आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है एनआरटी यूनिवर्स में। आज हम आपको बताएंगे कि दशहरा में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनके कुछ आसान उपाय अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार दशहरा 24 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। दशहरा को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके माता सीता को उसके चुंगल से आजाद कराया था। इसी वजह से इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला जलाया जाता है। अश्विन माह की दशमी तिथि 23 अक्टूबर सोमवार को शाम 5:44 पर आरंभ होगी तथा इसका समापन 24 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 3:14 पर होगा। इसके साथ ही श्रावण नक्षत्र 22 अक्टूबर को शाम 6:44 से आरंभ होगा तथा 23 अक्टूबर को शाम 5:14 पर समाप्त होगा। विजय मुहूर्त इस दिन दोपहर 1:58 से लेकर 2:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक। दशहरा के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। तत्पश्चात गेहूं या फिर चूने से दशहरा की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद गाय के गोबर से 9 उपले बना लें। इन कंडों पर जौ और दही लगाएं। इस दिन लोग अपने बही खाता की भी पूजा करते हैं। आप अपने बही खाते पर भी जौ, रोली इत्यादि चढ़ाएं। ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को भोजन कराएं और सामर्थ्य मुताबिक उन्हें दान दें। विजयदशमी के दिन झाड़ू का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इससे घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। अब मैं बताऊंगा आपको दशहरे के दिन हनुमान जी के आसान उपाय, जिसे करके आप अपने सारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। दशहरे के दिन करें हनुमान जी के ये उपाय, हर मनोकामना होगी पूरी। जय बजरंग बली। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस बार मंगलवार के दिन दशहरा आ रहा है। रामनवमी के बाद जो पहला मंगलवार आता है, अगर उसमें हनुमान जी के उपाय किए जाएं तो हर मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही अगर आप श्री राम भक्त हनुमान की विशेष कृपा अगर अपने किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए करना चाहते हैं तो आप उसी समस्या के अनुसार उपाय करें। श्री राम नवमी के अगले दिन दशहरे पर इस बार मंगलवार है। इस वजह से बेहद शुभ योग बना है। मंगलवार के दिन अपने घर के पास ही स्थित हनुमान जी के किसी मंदिर में जाएं। हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें। अपनी मनोकामना कहें। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। मंगलवार को घर में पारद से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। पारद को रसराज कहा जाता है। पारद से बनी हनुमान प्रतिमा की पूजा करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। पारद से निर्मित हनुमान प्रतिमा को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। रोज इसकी पूजा करने से किसी भी तरह की बुरी नजर नहीं लगती। किसी को पितृदोष हो तो उसे रोज पारद हनुमान प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। मंगलवार को दिन तेल, बेसन, उड़द के आटे से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके तेल घी का दीपक जलाएं तथा विधिवत पूजन कर पुआ, मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके बाद 27 पान के पत्ते तथा सुपारी आदि मुख शुद्धि की चीजें लेकर इनका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। फिर आरती स्तुति करके अपने इच्छा बताएं। प्रार्थना करके इस मूर्ति को विसर्जित कर दें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर व दान देकर सम्मान विदा करें। यह उपाय करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। मंगलवार को शाम के समय समीप स्थित किसी ऐसे मंदिर जाएं जहां भगवान श्री राम व हनुमान जी दोनों की ही प्रतिमा हो। वहां जाकर श्री राम व हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा तथा हनुमान प्रतिमा के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से भगवान श्री राम व हनुमान जी दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होगा। दशहरा के दिन करें ये उपाय, होगी बरकत और कारोबार में मिलेगी उन्नति। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस साल 24 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयादशमी है। इस पर्व का विशेष महत्व है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि दशहरा के दिन ही प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर उस पर विजय प्राप्त की थी। तभी से हर साल दशहरा के दिन लोग रावण के पुतले का दहन करके बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं। देश भर में हर साल ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा इसी दिन शारदीय नवरात्रि के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाएगा। मान्यता है कि दशमी तिथि के दिन ही मां दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था। ऐसे में इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन में समृद्धि आती है।
आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। भाग्योदय के लिए उपाय। नीलकंठ पक्षी को बेहद शुभ माना जाता है। दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि दशहरा के दिन किसी भी समय नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो इससे घर में खुशहाली आती है और वहीं आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। नौकरी में उन्नति के लिए उपाय। विजयादशमी यानी दशहरा के दिन मां दुर्गा की पूजा करते समय ओम विजयाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही माता रानी को 10 तरह के फल चढ़ाएं। फिर इन फलों को प्रसाद के रूप में बांट दें। साथ ही इस दिन एक झाड़ू खरीद कर मंदिर में दान कर दें। इससे नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलेगी। सुख समृद्धि के लिए उपाय। दशहरा के दिन घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रोली, कुमकुम या लाल रंग के फूलों से रंगोली या अष्टकमल की आकृति बनाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। व्यापार में तरक्की के लिए करें यह उपाय। व्यापार में तरक्की के लिए दशहरा के दिन एक नारियल को पीले कपड़े में लपेट लें। फिर इस नारियल को एक जोड़े जनेऊ, पान और मिठाई के साथ राम मंदिर में चढ़ा दें। इससे व्यापार में तरक्की के योग बनने लगते हैं। दशहरा के दिन जरूर कर लें एक पेड़ की पूजा। घर में बरसेगा सोना, होगी दिन रात तरक्की। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है जिनका संबंध किसी ना किसी ग्रह से जरूर है। ऐसा ही एक पेड़ है शमी का, जो कि शनि ग्रह से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में शमी के पेड़ से जुड़े खास नियम भी बताए गए हैं। इसके अलावा शमी पेड़ का खास महत्व है। मान्यता है कि शमी पेड़ की पूजा करने के शनि दोष शांत होते हैं। यही वजह है कि जिनकी कुंडली में शनि की महादशा, साढ़े साती या धैया का प्रकोप रहता है, उन्हें शमी की पूजा करने और उसके नीचे दीपक जलाने के लिए कहा जाता है। विजयादशमी पर क्या है शमी का महत्व। इस बार दशहरा 24 अक्टूबर को है और इस दिन शमी पूजन करने की भी परंपरा है। कहते हैं कि त्रेता युग में इसी तिथि पर श्री राम ने रावण का वध किया था। मान्यता है कि श्री राम ने रावण वध के बाद शमी वृक्ष का पूजन किया था। इसी वजह से आज भी दशहरे पर इस पेड़ की पूजा की जाती है। इस पेड़ को सुबह जल चढ़ाएं, हार फूल अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं और धूप दीप जलाएं, परिक्रमा करें। इस तरह शमी की सामान्य पूजा की जा सकती है। विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दशहरा के शमी के जुड़ी कथा। विजयादशमी और शमी के वृक्ष की कथा का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। एक कथा के अनुसार महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स थे। महर्षि वर्तंतु ने कौत्स से शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी। गुरु दक्षिणा देने के लिए कौत्स महाराज रघु के पास जाकर उनसे स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं, लेकिन राजा का खजाना खाली होने के कारण राजा ने उनसे 3 दिन का समय मांगा। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं के लिए कई उपाय ढूंढने लगे। उन्होंने कुबेर से भी सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। इस तरह हुई स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा। राजा रघु ने तब स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का विचार किया। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबरा गए और कुबेर से राजा स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। इंद्र के आदेश पर कुबेर ने राजा के यहाँ मौजूद शमी वृक्ष के पत्तों को स्वर्ण में बदल दिया। माना जाता है कि जिस तिथि को शमी वृक्ष से स्वर्ण की मुद्राएं गिरने लगी थी, उस दिन विजयादशमी का पर्व था। इस घटना के बाद दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाने लगी। दशहरे के दिन करें इन फूलों का उपाय, साल भर हर काम में मिलेगी सफलता। सनातन धर्म में कई सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दशहरा बेहद ही खास होता है, जो कि हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मनाया जाता है। इस बार दशहरे का त्योहार 24 अक्टूबर दिन मंगलवार यानी कल मनाया जाएगा। इस दिन प्रभु श्री राम ने बुराई के प्रतीक रावण का वध किया था, जिसकी खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। दशहरे को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे पर पूजा पाठ के साथ साथ अगर कुछ उपायों को भी किया जाए तो लाभ मिलता है। ऐसे में आज हम आपको अपने इस लेख द्वारा एक चमत्कारी फूल के रामबाण उपाय बता रहे हैं, जो जीवन की हर समस्या का समाधान। दशहरे पर ऐसे करें अपराजिता फूल के उपाय। शास्त्र अनुसार दशहरे के शुभ दिन पूजा पाठ के दौरान अगर अपराजिता के पुष्प का प्रयोग में किया जाए और देवी देवताओं को अर्पित किया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के मार्ग खुल जाते हैं और तरक्की में 4 चांद लगता है। इसके अलावा अगर दशहरे के शुभ दिन पर 5 अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित किए जाएं, इसके बाद इसे घर की तिजोरी में रख दिया जाए तो धन से तिजोरी हमेशा भरी रहती है। इसके अलावा अगर दशहरे पर पानी में 5 अपराजिता के पुष्प मिलाकर इससे चेहरा धोया जाए तो व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो ऐसे में दशहरे के दिन अपराजिता के 7 पुष्प लेकर किसी बर्तन में रखकर इसे घर की ईशान कोण में रख दें। ऐसा करने से हमेशा बरकत बनी रहती है।
वही अगर 11 अपराजिता के फूलों की माला बनाकर मंदिर में चढ़ाया जाए तो इससे गुरु मजबूत होकर शुभ फल प्रदान करता है और धन संकट भी दूर हो जाता है। आपको मैंने इतने उपाय बताएं जिसे आप करके अपनी सारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं और अपने जीवन की सारे कष्ट को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।